नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम 6 तक क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। जिस भी छात्र ने नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। उस एपी के प्रथम क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 और 22वां पद 149 दिया गया है। कितना दिया गया है? 22वां पद 149 दिया गया है, डी का मान 7 और कह रहा 22 पदों का योग ज्ञात करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, डी बराबर दिया गया है आपको 7। कितना दिया है? डी का मान आपको दिया गया है 7 और देखिए 22वां पद ए 22 का मान दिया गया है आपको 149, एन का मान दिया है 22। कितना दिया है? एन का मान दिया है 22। तो सबसे पहले आप ए का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? ए का मान निकालिए। इस श्रेणी का प्रथम पद निकालेंगे हम। ध्यान से देखिएगा तो लगाएंगे सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 22, ए का पता नहीं, एन का मान 22 माइनस 1 और डी का मान आपको दिया है 7। ध्यान से देखिए, ए 22 का मान आपको पहले से ही दिया गया है 149। कितना दिया है? 149 दिया गया है। 149 बराबर, ध्यान से समझिए, ए प्लस 22 में एक जाएगा तो 21 गुणे 7। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए तो 149 बराबर ए प्लस 7 इकन्ने 7 और 7 गुना 14 तो 147। 147 का पक्षांतर कर लीजिए तो 149 माइनस 147 बराबर ए। तो ए बराबर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? ए बराबर 2। मतलब इस श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा? 2 होगा। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, इस एपी श्रेणी के 22 पदों का योग पूछा गया है। कितने पदों का? 22। तो देखिए 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम यहां सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लगाएंगे? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, n का मान आपको पहले से पता है 22 बटे 2। 2a का मान आपने ज्ञात किया है, कितना आया है? 2। n का मान है 22 माइनस 1 और d का मान आपको दिया गया है कितना? 7। तो हमने 7 रख दिया। अब इसका सॉल्यूशन करना है तो देखिए 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बार जाएगा, 2 दुनाई 4 आ जाएगा, 22 में एक जाएगा तो कितना बचेगा? 21 और 21 सत्ते 147। अभी अभी हमने यहाँ पे गुणा किया था 21 और 7 का, कितना है? 147। अब 147 में 4 को जोड़ दीजिए तो 11 गुणे 151 कितना आएगा? 151। ध्यान से देखिए, 151 का गुणा 11 से करना है तो आप इसका गुणा कर लीजिए। 11 ही करने 11 की 1 हासिल आया कितना? 1 11 5 55, 1 56 की 6 हासिल आया कितना? 5। 11 ही करने 11 5 16। तो कितना आ जाएगा? S 22 का मान आ जाएगा 1661। कितना आएगा? 1661। इस एपी श्रेणी के 22 पदों का योग आया 1661। आ रही बात समझ में? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, उस एपी के प्रथम, सवाल को ध्यान से सुनिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। कितने हैं? 14 और 18। तो ध्यान से देखिए, ए और डी कुछ भी नहीं दिया तो हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 माना प्रथम पद ए और सर्वांतर बराबर डी। अब आपको क्या दिया गया है? तीसरा, दूसरा और तीसरा पद। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले दूसरा पद बराबर आपको दिया है 14। दूसरे पद का मतलब है a प्लस डी बराबर 14। इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दीजिए। अब देखिए तीसरा पद दिया गया है आपको कितना? तो यहां लिखिए तीसरा पद बराबर दिया है 18। कितना दिया है? 18। तीसरे पद का मतलब a प्लस 2d बराबर 18। इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, समीकरण 2।
अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए तो आपको डी का मान पता चल जाएगा। तो लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या था, a प्लस 2d बराबर 18 और एक क्या है a प्लस डी बराबर 14, माइनस 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 a से कैंसिल 2d में d जाएगा तो बचेगा d, कितना बचेगा d, और देखिए 18 में 14 गए तो बचा 4, तो d का मान हमें पता चल चुका है कितना है, d का मान हमें पता चल चुका है 4। आ रही बात समझ में, d की वैल्यू हमें पता चली 4। अब d का मान उठाकर रखेंगे समीकरण 1 में, कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए तो a प्लस डी का मान आया है 4 बराबर 14, उधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर 14 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 10, तो a का मान आ गया कितना 10। अब इस श्रेणी का देखिए प्रथम पद हमें पता चल चुका है 10, उस श्रेणी का अंतर सर्वांतर पता चल चुका है कितना 4। अब सवाल ने कहा श्रेणी के कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो हम यहाँ सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2, क्या लिखेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए n का मान है 51/2, 2a का मान आपके पास आया है कितना, a का मान आया है 10 प्लस n का मान है 51 माइनस 1 और d का मान आया था कितना 4। आ रही बात समझ में, ध्यान से देखिए 51/2, 10 दूनी कितना 20। अब देखिए 51 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 50, और 50 का गुणा 4 से कर दीजिए तो 50 गुणे 4, तो हम इसे लिख पाएंगे 51/2 गुणे देखिए 20 प्लस 5 को 20 तो यह आ जाएगा 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 220 हो जाएगा, तो 51/2 गुणे आ जाएगा 220, 2 से 2 काट दीजिए, इसको काटेंगे 22 को तो कितनी बार जाएगा 110 बार, कितनी बार जाएगा 110 बार। तो हम लिख पाएंगे 51 गुणे 110 बराबर 0। अब 11 का गुणा कर लीजिए तो 11 ही करने 11 की 1 हासिल आया 1, 11 5 55, 1 56, तो आ जाएगा कितना S51। इस श्रेणी के 51 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा 5610 होगा, कितना होगा 5610, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आ रही बात समझ में, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम, क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कितना है 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, कितना है 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो उसके प्रथम n पदों का योग या योगफल ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में, तो ध्यान से देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। आपसे कहा गया है एक एपी श्रेणी है, उसके 7 पदों का योग मतलब S7, या आप ऐसा लिख सकते हैं यहां माना प्रथम पद ए है उस श्रेणी का, सर्वांतर डी है, जिसका S7 बराबर दिया गया है आपको 49। क्या दिया गया है, उस श्रेणी का S7 मतलब श्रेणी के शुरुआती 7 पदों का जब योग किया गया तो कितना आया 49 आया है। आ रही बात समझ में, तो ध्यान से देखिए अब इसका फॉर्मूला S7 का खोल दीजिए तो हम लिख पाएंगे इसे 7/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। देखिए n का मान हमने रख दिया 7, हमको पता है, बाकी a और d की वैल्यू पता नहीं, तो a और d की जगह पर a और d ही रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। अब इसे हम ऐसा लिख पाएंगे 7/2, इसे लिखिए 2a प्लस देखिए 7 में 1 जाएगा तो आएगा 6d बराबर 49। अब इसको देखिए ध्यान से 7/2, यहां 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर 49, 2 से 2 कैंसिल तो
तो क्या बचेगा 7 और इधर आएगा a प्लस 3d बराबर 49, 49 तो आ जाएगा कितना a प्लस 3d बराबर 7 और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसे समीकरण 1 मान लीजिए। आ रही बात समझ में? ध्यान से देखिए। उसके बाद सवाल कह रहा प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289, तो हम यहां लिखेंगे S17 बराबर 289। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। ध्यान से देखिएगा तो 17/2 और यहां पर लिख पाएंगे 2a प्लस 17 में एक जाएगा तो 16d बराबर 289। अब देखिए 17/2 यहां पर 2 कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 289। 2 से 2 कैंसल आउट तो क्या बचेगा 17 ब्रैकेट में a प्लस 8d बराबर 289। 17 17 289 होता है तो हम इसे लिख पाएंगे a प्लस 8d बराबर 17 और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। देखिए a प्लस 8d बराबर 17 ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही बात? अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मतलब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे और a और d के मान पता करेंगे। क्या पता करेंगे? a d के मान पता करेंगे। तो देखिएगा इधर ध्यान से बेटा, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर 2 क्या था a प्लस 8d बराबर 17 और 1 क्या है a प्लस 3d बराबर 7। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। a प्लस 3d बराबर कितना है 7 और क्या है a प्लस 8d बराबर 17। तो ध्यान से देखिए हमने यही लिखा a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7। माइनस 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 घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो a से a कट जाएगा, 8 में 3 जाएंगे तो आएगा 5d, 17 में 7 गए 10, 5 दूनी 10 तो d का मान आ गया है कितना 2। मतलब उस श्रेणी का सर्वांतर जो था वो कितना था 2 था। आ रही बात समझ में? अब d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कहां रख देते हैं? 1 में। तो लिखेंगे d का मान एक में रखेंगे तो इसे लिख पाएंगे a प्लस 3 गुणे 2। देखिए d की जगह पर हमने कितना लिख दिया 2 बराबर 7। तो अब इसे आप ऐसा लिख सकते हैं a बराबर 7 माइनस 6, 3 दूना 6 उधर जाएगा तो माइनस का 7 में आएगा 6 चला गया तो कितना बचेगा 1। तो a का मान कितना आ गया 1। उस श्रेणी का जो प्रथम पद था वो 1 था, उस श्रेणी में अंतर था वो कितने का था 2 का। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था वो देखिए, तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे Sn बराबर n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना होता है। देखिए a और d के मान हमें पता चल चुके हैं, n का मान n ही रखना है तो n/2। 2a का मान है आपके पास 1 तो हमने 1 रख दिया, प्लस n को n रखना है, माइनस d का मान आया है 2 तो d की वैल्यू को हमने कितना रख दिया 2 रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो ध्यान से देखिएगा बेटा, n/2 2 ही करने 2 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 2n माइनस का 2। कितना आएगा 2n माइनस 2, माइनस 2 से प्लस का 2 कट जाएगा तो आ जाएगा n/2 गुणे 2n। अब 2 से 2 कट जाएगा तो Sn बराबर आ जाएगा n स्क्वायर। क्या आ जाएगा? Sn बराबर आ जाएगा n स्क्वायर। मतलब इस एपी श्रेणी के या दी गई एपी श्रेणी के n पदों का योगफल जो होगा वो क्या होगा n स्क्वायर होगा। आ रही बात समझ में? तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,